नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त नवीन पवार। आज का जो मुद्दा जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन मुद्दा है और एक बहुत ही भ्रमित करने वाला टॉपिक है, जिससे हम लोग हर तीसरे या चौथे दिन अपने या अपने किसी जानकार के लिए या समाज में हमारी नज़रों में टॉपिक आता है, इस बारे में बात होती है। वो क्या है? एक बहुत ही आई वुड से जो कोई नहीं सुनना चाहता, बहुत ही भद्दा सा वर्ड है, डिवोर्स। हिंदी में तालाक या सेपरेशन ऑफ अ वेडलॉक हस्बैंड एंड वाइफ। जी हाँ दोस्तों, एक पति पत्नी के बीच में तालाक, भगवान ना करे कभी किसी का हो, लेकिन होता है, क्या कर सकते हैं, सच्चाई है समाज की। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत हंसी आने वाली बात होती है कि पढ़े लिखे लोग भी और कम पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी ऐसी नासमझी कर जाते हैं कि वो एक नॉर्मल से स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवा के, नोटरी से अटेस्ट करवा के ये समझ लेते हैं कि हमारा तलाक हो गया। 4-5 समाज के ठेकेदार बैठ जाते हैं, 5-6 परिवार के लोग आ जाते हैं और एक स्टैम्प पेपर लिखवा जाते हैं कि आज के बाद मेरा और मेरे पति का या मेरा या मेरी पत्नी का कोई लेन देन नहीं है। हम लोग आज से अलग अलग रहेंगे। ये कहीं भी जाए, मैं कहीं भी जाऊं, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज से हम अपनी शादी को विच्छेद करते हैं, ख़त्म करते हैं और हमारा तलाक हो गया आज की डेट से। और वो खुश हो जाते हैं। दोस्तों, जब एक बच्चा रोता है ना, तो हम उसको टॉफ़ी या लॉलीपॉप दे देते हैं और वो खुश हो जाता है थोड़े समय के लिए। ये तलाक स्टैम्प पेपर पे दिया हुआ, नोटराइज किया हुआ, ये भी एक लॉलीपॉप ही है जो वेडलॉक कपल्स को दिया जाता है। ऐसा कोई भी तलाक हमारे कानून के अंदर मान्य नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि वो आपने अपने गले में एक मरा हुआ सांप डाल लिया है, तो मैं गलत नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने किसी के लिए ऐसा कोई प्रावधान कर दिया कि चलो आप स्टैम्प पेपर पे लिख लो और आपका तलाक हो गया, या किसी ने ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा के नोटराइज करा के तलाक ले लिया। अब वो लोग अलग अलग हो गए। अब देखिए इसमें 4-5 चीज़ें क्या हो सकती हैं। सबसे पहला कि अगर मान लो कोई उसमें से कपल, कोई हस्बैंड या वाइफ आगे जाके शादी करता है, जो दूसरा वाला जो उसका पार्टनर है वो उसके ऊपर 494 के अंतर्गत सेकंड मैरिज का चार्ज लगा सकता है और वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। वो कहेगा जी मेरा तो डिवोर्स हो चुका है, ये लो मेरे कागज़ देखो, मेरा स्टैम्प पेपर। तो कल कंप्लेंट के अंदर वो आएगा, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपने बैठ के ले लिया। और नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सेक्शन 82 के तहत भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है सेकंड मैरिज की, बिकॉज इन इंडिया सेकंड मैरिज इज टोटली प्रोहिबिटेड। नंबर 1। नंबर 2, इन केस अगर ऐसा नहीं होता, मान के चलते हैं आप आगे चलते हो, आगे जाके देखते हैं तो हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करने की कोशिश करता है एक, अगर या वो नहीं करता है तो भी उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट 498A का केस डाल सकती है, जिसको हम अगर अपने BNS की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 85 और 86, जिसको दहेज बोलते हैं, दहेज का केस भी उसके ऊपर डाल सकती है। तब उस केस में आप क्या करोगे? आप जाओगे जी नहीं जी हमारा तो नोटरी से तलाक हो चुका है। कोर्ट जैसे आप उनको कागज़ दोगे वैसे ही आपको फेंक के देगी, ये कुछ नहीं है, यू आर स्टिल वेडेड, और ये केस आपका मेंटेनेबल है, ये केस आपका चलेगा। आपकी वाइफ, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ आपके ऊपर 125 का मेंटेनेंस भी डिमांड कर सकती हैं। जी दोस्तों, जी हाँ, मेंटेनेंस भी डिमांड कर सकती है CRPC 125 के तहत, जिसको अगर हम आज की बात करें तो BNSS सेक्शन 144 के तहत आपसे मेंटेनेंस की डिमांड हो सकती है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे गलत स्टेप उठाने और उठवाने से बचे,
नोटरी के ऊपर कोई तलाक नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सब भारत में रह रहे हैं, हम सब लोग भारत के सिटीजन हैं। हर तलाक केवल और केवल और केवल कोर्ट के माध्यम से होता है और वही वैलिड होता है, उसके अलावा कोई वैलिड नहीं होता। मेरी ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा, यार उसका तो ऐसे हुआ था, उसका तो ऐसे हुआ था। तो दोस्तों अब हो गया तो हो गया, लेकिन ये तलवार आपके ऊपर लटकी हुई है जो मैंने आपको बताई है। अब इससे कैसे बचे, मैं आपको उसका सलूशन बताता हूँ। अगर बाय द वे कोई ऐसे कपल हैं जो आपस में नहीं साथ रहना चाहते हैं और उन्होंने सोच लिया कि हमें अलग होना है, बट देयर आर कंडीशंस कि वो अलग ही होना चाहते हैं, तो उसका तरीका बहुत आसान है। आप बैठ के आपस में सेटलमेंट कर लीजिए कि भाई ये हमारा अमाउंट है, ये जो भी आपको सेटलमेंट करना है, वेदर मॉनेटरी या अंडरस्टैंडिंगबल में, आप उसका एक एग्रीमेंट बनाइए और उस एग्रीमेंट के तहत आप कोर्ट की तरफ मूव कीजिए और अपने म्यूचुअल डाइवर्स के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि यार उसमें तो 1 साल लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप गलत नहीं है, लेकिन 1 साल लगता था, अब नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर एग्री टू गेट डिवोर्स, अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और उनके सारी सेटलमेंट हो चुकी है, तो आपको 1 दिन में भी तलाक मिल सकता है। ये हुआ है, इट्स ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, नोटरी पेपर पे किया हुआ तलाक समझौता कुछ नहीं है, वो आपका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तलाक का। आप अभी भी मैरिड हैं और मैरिड रहेंगे अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट ड्यूली ऑर्डर्ड बाय द मजिस्ट्रेट दैट यू आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ विद इफेक्ट फ्रॉम द डे यू गेट द डिवोर्स। तो होप मैंने आपके इसके बारे में अधिक जानकारी आपको दे दी है कि डिवोर्स केवल कोर्ट के थ्रू होता है, एफिडेविट पे नोटरी के थ्रू डिवोर्स नहीं होता। अगर इस बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।